यहाँ पे 11th क्वेश्चन है बेटा, लेट एफ बी द सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड। एफ जो है वो सबसेट है जेड क्रॉस जेड। जेड क्या होता है? इंटीजर्स। और एफ कैसा है बेटा? एफ ये कर देता है, उसमें ए बी और ए प्लस बी इस टाइप के हैं, वेयर ए बी बिलोंग्स टू जेड। तो इज एफ इज ए फंक्शन, इज एफ इज ए फंक्शन और नॉट। तो फंक्शन के लिए मैंने क्या बताया था बेटा? पहली बात तो ये देखो, जेड क्रॉस जेड होता क्या है? कोई भी एक्सप्लेन कर सकता है जेड क्रॉस जेड क्या है? तन्नू, जेड क्रॉस जेड में एलिमेंट कैसे होंगे? रवीना, अच्छा, वो तो जेड में होते हैं। मैं जेड क्रॉस जेड की बात कर रहा हूँ। मैं जेड क्रॉस जेड की बात कर रहा हूँ बेटा। कोई भी बताए कौन कौन है जुड़े हुए हैं। तन्नू बोल बेटा, चुप क्यों हो? नहीं पता है तो ये बता दो सर नहीं पता। अच्छा, आवाज़ कट रही है, मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा। मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ पे जो है जेड क्रॉस जेड है, जेड क्या होता है? इंटीजर होता है। और इंटीजर्स क्या होते हैं? ठीक बीच में जीरो होता है, 1 2 पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक इनका हिंदी में नाम है पूर्णांक। पूर्णांक होते हैं ये। तो जेड क्रॉस जेड में एलिमेंट किस टाइप के होंगे? नहीं पता बेटा। जेड क्रॉस जेड में जो ऑर्डर पेयर होंगे उसमें पहला एलिमेंट भी जेड का होगा, दूसरा जैसे जीरो है, 0 1, 0 0 ही हो गया, 0 1, 0 2, 0 3 एंड सो ऑन। और क्या होगा? 0 -1, 0 -2 एंड सो ऑन। फिर आगे इनके उल्टे भी होंगे, 1 0। अब 0 के हो गए, फिर 1 के स्टार्ट कर दो, 1 0 1 1 1 2, ऐसे इस तरह के एलिमेंट्स हैं हमारे पास जेड क्रॉस जेड में। तो यहाँ पे ये कह रहा है जो एफ है हमारा, ये इसका ही सबसेट है। तो एफ कहाँ से कहाँ है आपका? जेड से जेड पे। ये जेड है और ये भी इधर क्या है? जेड है। और एफ जो है कोई फंक्शन है यहाँ पे, वो क्या कर देता है? वो ए बी का ए प्लस बी कर देता है। यानी कि कोई, जैसे हम यहाँ दो एलिमेंट लेंगे कोई भी, बीच में ज़ीरो ले लो, -1 -2 -3, 1 2 3। इधर भी ऐसे होंगे, 0 -1 -2 एंड सो ऑन। ऐसे इधर 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं अब ये कैसा है फंक्शन, किसका क्या कर देता है? ए बी को। अब जैसे 2 है या हमारे पास 6 है, 6 किस किस की प्रोडक्ट है?
भाई 6 ऑब्वियसली 2 और 3 की प्रोडक्ट है, 1 और 6 की है। तो ये क्या करता है, ए बी का इमेज क्या बना देता है, ए प्लस बी बना देता है। तो यहाँ पे 2 और 3 की जो प्रोडक्ट है, तो इसका इमेज 6 का इमेज क्या होना चाहिए इस हिसाब से, तो 5 होना चाहिए। ऐसे ही जो 6 है वो 1 और 6 की प्रोडक्ट है, तो 6 का इमेज क्या हो गया यहाँ पे 7। इमेज तो हर पॉइंट का है, इमेज तो हर पॉइंट का है। फंक्शन के लिए क्या होता है, फंक्शन के लिए 2 कंडीशन होनी चाहिए। मैं ये जो नए आए हैं बेटा, आज ज्वाइन किया है, मैं फंक्शन की फिर डेफिनेशन बता देता हूँ। ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी is called a function if every element of A is associated with unique element of B। every element of A और यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, ये मान लेते हैं ए आपका, ये बी है, तो ए का हर एलिमेंट की पहली बात तो मैपिंग होनी चाहिए। और यूनिकनेस का मतलब है यहाँ इस एलिमेंट से 2 इमेज नहीं जानी चाहिए, यानी कि यहाँ से जो लाइनें हैं 2 इधर से नहीं फटनी चाहिए, एक एलिमेंट से सिर्फ एक लाइन चलनी चाहिए। हाँ, 2 एलिमेंटों का एक इमेज हो सकता है, जैसे इसका और इसका जो है वो क्या हो जाए, ये हो जाए। यानी कि एक दूसरी सिचुएशन ले लेते हैं, ये हो सकता है अब कि 3 एलिमेंट्स का भी चाहे एक इमेज हो, लेकिन एक एलिमेंट के 2 इमेज नहीं होने चाहिए। मैंने पहले एग्जांपल दे के भी समझाया था, अगर ए को हम जो है स्टूडेंट्स ले लें और इनको बेंच ले लें और क्लास जो फंक्शन है उसका नाम हम क्लास दे दें, तो क्लास कब मानी जाएगी, पहली बात तो हर बच्चा बैठा हो, दूसरी बात जो है एक बच्चा वो 2 बेंचों पे ना बैठा हो। हाँ, 2 बच्चे एक बेंच पे बैठ सकते हैं। तो ये समझने के लिए था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हर एलिमेंट का इमेज होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए। तो यहाँ अब इस पे आए हम, हर एलिमेंट का इमेज तो है, अब -1 का इमेज क्या होगा, कोई भी बता सकता है मेरे को। जैसे मैंने बताया 6 का इमेज आया 5 और 7, जब तक तुम -1 -2 3 हर एक का इमेज नहीं बता लोगे, इतने जो है वो समझ नहीं आएगी बात। तो -1 का इमेज कैसे कोई भी बता सकता है यहाँ पे, देखो -1 का मैं बता देता हूँ बेटा, फिर 1 2 के तुमसे पूछ। देखो बेटा -1 पहले तो ये देखो किस किस की प्रोडक्ट हो सकता है इंटीजर्स में, भाई 1 गुणा में -1 की, बस यही तो हो सकता है। क्योंकि देखो ये फंक्शन अजीब सा है, यहाँ ए बी कोई भी इंटीजर है, भाई उनकी गुणा तो इंटीजर होगी। अब उस इंटीजर को ये देख रहा है ये किसकी प्रोडक्ट है, और उसका इमेज क्या बना रहा है, ए प्लस बी बना रहा है। तो -1 का अगर मैं इमेज ना देखना चाहूँ तो पहले मेरे को ये चेकआउट करना पड़ेगा ये किस किस की प्रोडक्ट है। ये 1 और -1 की है, तो 1 और -1 का जोड़ कितना हो जाएगा, अब कितना होगा बेटा, 0। तो -1 का इमेज क्या है आपका, 0 है। तो और तो कोई तरीका नहीं इस प्रोडक्ट को लिखने का। -2 को कैसे लिख सकते हैं, -2 का इमेज बताओ। -2 को पहले तो देखो, -2 को किन किन की प्रोडक्ट हम लिख सकते हैं, बताना एक बार।
वेरी गुड। और भी? हाँ, दो प्रोडक्ट हो सकती हैं ये। अगर हम प्रोडक्ट ये मानते हैं तो इमेज क्या आ जाएगा, इन दोनों का जोड़ कितना आएगा, -1। और अगर हम प्रोडक्ट इनकी मानते हैं इसको, तो इसका इमेज क्या आ जाएगा, 2 जमा में -1 आएगा। तो यहाँ -2 है तुम्हारा, तो इसके दो इमेज हैं, एक तो -1 है और एक क्या है, 1 है। तो यहाँ यूनिकनेस ख़त्म होगी। 6 पे भी यूनिकनेस नहीं थी, -2 पे भी नहीं है। अब कोई भी बता सकता है 5 का इमेज क्या होगा। 5 का इमेज क्या होगा, 1 × 5 लिख सकते हैं बेटा इसको। और भी कैसे, और भी लिख सकते हैं हम इसको, वो तो एक के बाद हो जाएगी फिर, क्योंकि हमने जोड़ना होता है, 5 में 1 जोड़ ले, 1 में 5 जोड़ ले। हाँ, -1 × -5। और इस हिसाब से इसका इमेज क्या आएगा, -5 प्लस में -1, यानी कि -6 आंसर आ जाएगा इसका। तो 5 के दो इमेज हैं। कौन कौन से दो इमेज हैं, एक तो 6 और एक -6। जैसे 5 है ये, तो इधर जो है 6 भी होगा और -6 भी होगा। तो 5 का इमेज -6 भी है और 5 का इमेज 6 भी। तो यानी कि यूनिकनेस फेल है। तो क्या ये फंक्शन है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, नो, दैट्स नॉट ए फंक्शन। कारण क्या है, बिकॉज यूनिकनेस इज नॉट फॉलोड। यूनिकनेस इज नॉट फॉलोड इन केस ऑफ, किस किस में बेटा, -2 में भी, 5 के इमेज में भी, 6 के इमेज में भी, और मर्जी है तुम्हारी कितने भी छांट लेना। समझ आ गया ये क्वेश्चन? हाँ, तो आगे चलते हैं, 12th क्वेश्चन। यहाँ कहता है ए हमारे पास है बेटा 9, 10, 11, 12, 13। और कहता है एफ कोई फंक्शन है ए से एन। एन क्या होता है, नेचुरल नंबर। तो वेन डायग्राम बना बना के देखा करो बेटा, ये ज़्यादा समझ में आओगे वेन डायग्राम जितने बनाओगे। नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे लिख दिए मैंने, एंड सो ऑन। इधर ए में जो है वो हमारे गिनती के हैं 9, 10, 11, 12, 13 भी। एफ कोई फंक्शन है जो ए से एन पे है। तो फाइंड द रेंज ऑफ एफ। और फंक्शन कैसा है, एफ ऑफ एन, द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। प्राइम फैक्टर, दो बातें हैं, प्राइम भी फैक्टर भी। प्राइम क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, जो कौन कौन से बेटा, बताओ। 2, पहला होता है 2, 1 नहीं होता। 2, 5, 7, 11, 14,
तो समझ आ गई बेटा थारा बात। जिसके फैक्टर्स अगर P इज कॉल्ड, इसकी लेटेस्ट जो डेफिनेशन है वो ये है, P इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर इफ इट्स ओनली डिविजर्स आर +-1 +-P, वो खुद हो, उसका नेगेटिव भी हो, मतलब +1 भी हो और -1 भी हो, ठीक है ना। यूँ उसको भाग करने वाले ये प्राइमरी, ये सॉरी जो छोटी क्लासेज हैं इनमें तो यही बता दिया जाता है जो खुद से भाग हूँ। ये एक है, एक भी खुद से भाग होता है। तो वन की क्या कैटेगरी है, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। एक ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, और जिनके डिविजर्स इनके अलावा हों तो उनको हम कंपोजिट बोलते हैं, भाज्य संख्याएं। हिंदी में इनको भाज्य बोलते हैं, प्राइम को अभाज्य बोलते हैं। ये भी क्लियर होगी। 9 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हैं भाई? 2 पे तो भाग नहीं होता, अगली प्राइम 3 है, 3 से भाग कर लो, 3 3 9, तो 9 क्या हो गया? 9 जो है आपका 3 × 3 हो गया। 10 को भी कर लो, सभी के प्राइम फैक्टर्स बना लो। 10 के क्या आएंगे बेटा? 2 और 5। 11 के 11 ही रहेगा। 12 के 2 × 2 × 3, ठीक है ना। और 13 के बेटा जो प्राइम है वो उसका ये खुद दे रहेगी। अब ये मैंने क्यों बनवाया, क्योंकि इमेज भी तो फाइंड आउट करने हैं हमने। 9 का इमेज क्या आ जाएगा? इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है 9 का? क्या है बेटा? 3। भाई एक का तो प्राइम फैक्टर ही का 3 है बस, तो 9 का इमेज क्या होगा? 3। अब 10 का क्या होगा? प्राइम फैक्टर इसके 2 हैं, लेकिन हाईएस्ट क्या है? हाईएस्ट कह रहा है बेटा, इसकी जो कंसेप्ट है वो क्या है? f(n) क्या है? द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। अब प्राइम, बोलो बेटा। क्या कह रहे हो गुड़िया, बोलो। चलो शायद को नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। हाँ भाई, 10 के जो है 2 प्राइम फैक्टर हैं, 2 और 5, तो हाईएस्ट चूज करना है तुमने। हाईएस्ट क्या है? 5। तो 10 का इमेज क्या है? 5। 11 का क्या होगा? 11। और 12 का क्या होगा? 3। वेरी गुड। और 13 का बेटा? 13। तो पहले अब ये देखो, ये फंक्शन है कि नहीं है? फंक्शन पे बताओ। हाँ बोलो। है है क्योंकि वो दे रखा है क्या? क्वेश्चन में दे रखा है इसलिए है, या हमारी अब अपनी कंसेप्ट को देखें। इसका कंसेप्ट क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ ए का हर एलिमेंट, 9 का भी इमेज है, 10 का भी है, 11 का भी है, 12 का भी है, 13 का भी है। तो पहली कंडीशन ठीक है, एवरी वाली। यूनिकनेस, यूनिकनेस भी है, एक एलिमेंट से कोई 2 लाइनें नहीं हैं।
तो यूनिकनेस भी है, तो फंक्शन भी है। फंक्शन है तो किस टाइप का है? 1 1 है, मैनी वन है, इनटू है, ऑन टू है। कैसा है? 1 1 है। 1 1 क्या होता है? अलग अलग का इमेज अलग अलग हो, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है और डिस्टिंक्ट इमेजेस। 9 का 3 है, 10 का 5 है, 11 का 11 है, 12 का 3 है। तो 9 और 12 का एक का इमेज है, तो ये क्या होगा? मैनी वन है। मैनी एलिमेंट्स हैव वन सिंगल इमेज। इनटू है, ऑन टू है। अच्छा, ए को क्या बोलते हैं? डोमेन। एन को क्या बोलते हैं बेटा? इधर वाले को बी को क्या बोलते हैं? बी जो एन के बराबर है, कोडोमेन। और जिन जिन के ऊपर मैपिंग गई है वो एलिमेंट्स हैं रेंज में। रेंज। अब किन किन पे गई है मैपिंग? 3 पे गई है, 5 पे गई, 11, 13। अच्छा, रेंज इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। और इनटू कब होता है? जब रेंज छोटा और कोडोमेन बड़ा हो, तो जब इनटू होता है। तो ये कैसा फंक्शन है? इनटू है। ऑन टू कब होता है? जब इसका एक भी नहीं बचे, जब रेंज और कोडोमेन एक जैसे हो जाएं, कॉन्साइड कर जाएं। ठीक है। तो अब इसने क्या पूछा था यहाँ पे? फाइंड द रेंज ऑफ एफ। तो दैट्स योर आंसर। रेंज क्या है? 3 5 11 13। तो ये चैप्टर यहाँ ख़त्म हो जाता है बेटा। तो इसकी जो समरी है वो तुमने याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समरी जैसे ऑर्डर्ड पेयर है, ये कंसेप्ट याद होना चाहिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी है, ये याद होनी चाहिए। तो रिलेशन क्या होता है, इमेज क्या होता है, डोमेन क्या होता है। देखो, हर चीज़ को समझना सबसे पहले ज़रूरी है। समझ गए उसको फिर याद रखना वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेपर में तो जब लिखोगे ना जब याद होगा। या एक चीज़ समझ में आ रही है मेरे और मेरे को एक्सप्लेन करनी नहीं आती तो क्या फ़ायदा होगा? तो पहले उस चीज़ को, कंसेप्ट को समझो, समझने के बाद उसको याद कर लो। एक दो बार में याद नहीं होता तो रट्टा मार लो, लेकिन उसको समझ जरूर लियो। और याद होने चाहिए पॉइंट्स के हिसाब से। तो जैसे मैं हर एक बच्चे से पूछूंगा आगे इसके ऑर्डर पेयर क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है, तो तुमने एग्जैक्टली जो इसके अंदर है वो बताना है बेटा। जैसे ये तुम्हारी जो समरी है यहाँ पे, पहला है ऑर्डर पेयर है, 1 नंबर डाल देना इसके ऊपर। फिर 2 कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी हैं, और 3 जो है आपका ऑर्डर पेयर ए बी बराबर कब होते हैं? जब ए एक्स के बराबर और बी वाई के बराबर हो। फिर जो है चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर ए में पी हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में क्यू हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना होगा? पी इंटू क्यू। रिलेशंस कितने होंगे फिर? नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे बेटा? कोई भी एक बताए। तनु, मीनासी। देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए जो है वो पी हैं, बी में क्यू हैं, ए क्रॉस बी में पी इंटू क्यू हैं। तो मैं कह रहा हूँ रिलेशंस कितने बनेंगे? नंबर ऑफ रिलेशंस। किसने बोला 1? प्रियंका। प्रियंका कहाँ से बोल रहे हो बेटा? कौन सी क्लास में है तुम? अच्छा, प्रियंका भावना की सिस्टर बोल रही है या ना?
ओके बेटा, मैं जब 2-3 बार मैंने पूछा तो बोली ही नहीं। ठीक है बेटा, शाबाश। अच्छा चलो ठीक है, अब ऑपरेट करना आ गया ना ये। हाँ, लेकिन रिलेशन से एक नहीं होगा बेटा, यहाँ रिलेशन होंगे 2 की पावर p क्यू। ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट होते हैं, क्योंकि सबसेट बनाने होते हैं हमने इसके, और सबसेट जो है वो क्या होते हैं, किसी सेट में अगर एक सेट में मान लेते हैं 3 एलिमेंट हैं, तो इसके सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर 3, 8 बनेंगे। अगर मान लेते हैं किसी सेट में 2 ही एलिमेंट हैं ए और बी, और इसके सबसेट बनाए हम, तो कितने बनेंगे, 2 की पावर 2, 4 बनेंगे। हाँ, तो रिलेशंस क्या होता है, ए क्रॉस बी के सबसेट बनाते हैं हम। अब सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर जो इसके एलिमेंट्स थे वो कितने हैं, पी क्यू, तो 2 रेज़ टू पावर p क्यू आएगा। ए क्रॉस फाइव होगा, क्योंकि फाइव में तो होते ही नहीं एलिमेंट्स। ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता। तो ये पॉइंट्स डाल डाल के आपने याद रखने बेटा। फिर रिलेशन क्या होता है, अभी जैसे मैं बता रहा था रिलेशंस, ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट बनाओगे वो सारे के सारे क्या हैं, रिलेशंस। लेकिन उन रिलेशंस में कुछ ही ऐसे हैं जो आपके फंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। फंक्शन ये कहता है, हम फंक्शन उन रिलेशंस को कहेंगे जिनमें 2 कंडीशन होंगी, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, और ओनली एंड ओनली वन का मतलब है यूनिक एलिमेंट, यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, मतलब ए का हर एलिमेंट बी के यूनिक एलिमेंट से हो। जो है ए को डोमेन कहा जाता है, बी को कोडोमेन कहा जाता है। तो ये सारे जो है पॉइंट वाइज जो है आपको याद होने चाहिए बेटा, 8, 9, 10, 11 और 12 ऐसे ही हाँ लिखो नोटबुक में बेटा, जितना देखो साइंस अगर ले रहे हो, मैथ ले रहे हो, तो जितना पेन चलेगा उतना ही जो है आपका IQ शार्प होगा। तो ये सारे नोटबुक में उतारो, पॉइंट जो है लिखो, वहाँ से याद कर लो या यहाँ से डायरेक्ट याद कर लो। लेकिन मैं ये कहूँगा, आगे तनु बेटा दूसरे चैप्टर की समरी सुनाओ, तो उसको ये 12 के 12 पॉइंट सुनाने हैं। मैं ये कहूँगा गुंजन बेटा फर्स्ट चैप्टर के पॉइंट सुनाओ, तो वो आपने सारे के सारे पॉइंट्स ऐसे ही उनके ऊपर भी नंबरिंग कर लेनी है आपने, जो फर्स्ट चैप्टर का है। और जो भी बच्चा, मैं वीडियो वगैरह जो है पुरानी डाल दूंगा, प्रियंका ज्वाइन हुई ना, तो पुरानी जो PDF है वो मैं डाल दूंगा, तो उनको ध्यान से देख के करो। फिर भी समझ में ना आओ तो मेरे से पूछ लियो। अब जैसे यहाँ समरी है, समरी में ये पहला पॉइंट है आपका, ये सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। दूसरा ये सेट की डेफिनेशन थी। उसके बाद एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसको मैं फाई से डिनोट करता, अभी मैं बताया था फाई होता है। ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। 3, 4 ये आपको अपडेट करेंगी, आपकी IQ को शार्प करेंगी। अभी जैसे नंबर ऑफ पावर सेट में क्या होते हैं, वो सब सेट होते हैं, और इनकी जो संख्या होती है वो किसके बराबर होती है, पावर सेट में मान ए में जो है n एलिमेंट्स हैं, तो 2 रेज़ टू पावर n जो है वो किसके अंदर होते हैं, पावर सेट में होते हैं। 6 पॉइंट ये हो जाएंगे आपके। फिर उसके बाद 7, 8, 9, 10 और 11 पॉइंट हैं बेटा। 11 पॉइंट जो है आपके चैप्टर 1 के हैं, और जो है ये चैप्टर जो है दूसरे के जो है आपके पॉइंट 11 ही पॉइंट, सॉरी फर्स्ट यूनिट 12 पॉइंट जो है आपके सेकंड चैप्टर के हैं। तो इनको याद करो बेटा, समझो, जो बात समझ में नहीं आती मेरे से पूछो। और कल मैं जो है ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करूँगा। जो बच्चे अब जो है अब तक ऑनलाइन नहीं आए हैं उनको भी बोल देना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो है स्टार्ट होगी तो फिर जो है उसका लिंक जो है बीच से जो है ना, अगर एक बार इंटरप्ट हो गया तो फिर जो है जुड़ना मुश्किल होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है बेटा, ये आपका टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस।
ये रीढ़ की हड्डी है, 11वीं की भी और 12वीं की भी। बहुत सारे क्वेश्चंस जो है इसके ऊपर आते हैं। तो कल हम जो है ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक का जो है बेटा अपना पूरा कर लेना, ठीक है। थैंक यू, और अच्छी तरह से काम करना बेटा। थैंक यू अगेन।